हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अन अकेडमी। दस मी डॉक्टर सिद्धार्थ अरोड़ा। कभी सोचा फ्रेंड्स तुमने कि सांता क्लॉज हम सबको इतना प्यारा क्यों है? इतना प्यारा हमें क्यों लगता है? हम सब लोगों का चहेता क्यों है? बिकॉज सांता क्लॉज ब्रिंग्स गिफ्ट्स। यस, वो जब हमारे लिए उपहार लाता है, जो गिफ्ट्स लाता है, वो सबके दिल को भा जाता है। और ये नेचुरल ह्यूमन इमोशन है, ये नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी है कि जो भी हमें गिफ्ट्स लाके देता है वो उसके प्रति हमारा लगाव हो ही जाता है। बचपन की बातें याद रखो, जो आंटी जी, अंकल जी, बुआ जी, पापा जी, चाचा जी, लाला जी जो भी हमको गिफ्ट्स देते थे वो हमारे हमेशा सबसे प्रिय होते थे। तो मैं आज ये सांता क्लॉज के बारे में इतना बड़ा डिस्कशन क्यों कर रहा हूं? मैं ना सांता क्लॉज का एक्सपर्ट हूं, ना क्रिसमस करीब आ रहा है, और मैं वैसे भी पॉलिटी एक्सपर्ट हूं। व्हाई एम आई टेलिंग यू अबाउट सांता क्लॉज टुडे? आई एम टेलिंग यू अबाउट सांता क्लॉज टुडे because of an important news which is all around। न्यूज ये है माय फ्रेंड्स कि वेरी सून, ओके, इसी हफ्ते तुम नोटिस करोगे, करीब करीब इसी हफ्ते इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो आने वाले 2024 का लोकसभा का चुनाव है उसको अनाउंस कर देने वाले। और जब वो अनाउंसमेंट हो रहा है उससे तुम्हें क्या फर्क पड़ने वाला है? इसमें फर्क यह पड़ने वाला है कि जितने डिपार्टमेंट्स है, जितनी केंद्रीय सरकार की मिनिस्ट्रीज है, उनको जितने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, जितने गिफ्ट्स तुमको देने, गिफ्ट्स मतलब गिफ्ट्स, यस, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, वेलफेयर स्कीम, कोई फाउंडेशन स्टोन रखना है, वो इसी हफ्ते में ही रखेंगे। एंड दैट इज व्हाई दिस इज द लास्ट डैश टू गिव यू द सिटीजंस ऑफ इंडिया गिफ्ट्स। सो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। लेकिन ऐसा क्या कनेक्शन हो रहा है जो मैं तुमको इस वीडियो के थ्रू समझा रहा हूं? क्या है ये इलेक्शन शेड्यूल से मेरे गिफ्ट्स का, मेरे वेलफेयर स्कीम्स का, इस हफ्ते का क्या लेना देना है? सो इस न्यूज को देखो तो यहां लिखा है सेंट्रल मिनिस्ट्री स्क्रैम्बल टू रैप अप लॉन्चेस बाय 13th of March। 13 मार्च के आसपास ये सारा का सारा कहानी खत्म हो जाएगा, राइट? अराउंड दैट टाइम पॉइंट। क्यों 13th मार्च को क्या होने वाला है? ऐसा न्यूज आ रही है कि 13th मार्च के आसपास इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हमारा जो 2024 का लोकसभा चुनाव है उसका इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस कर देंगे। भाई अभी भी हमें नहीं समझ में आ रहा इससे होगा क्या। व्हाई आर वी सो बॉदर्ड अबाउट इलेक्शन शेड्यूल? आने दो 2024 का लोकसभा चुनाव। जिस दिन लोकसभा का चुनाव अनाउंस होगा, ध्यान से सुनना, द डे लोकसभा चुनाव इज अनाउंस, जो अभी 18th लोकसभा के लिए, वो जैसे ही अनाउंस होगा उस दिन से, उस मोमेंट से पूरे इंडिया पे लग जाएगा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, जिसे बोला जाता है द आचार संहिता। द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाएगा पूरे देश में, और ये तब तक चलता रहेगा जब तक लास्ट इलेक्शन का द इलेक्शन का लास्ट रिजल्ट नहीं आता। यानी कि जब तक आखिरी चुनावी नतीजे हमारे सामने नहीं आएंगे तब तक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा रहेगा। तो सर इसमें क्या प्रॉब्लम है? ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या है? सो 1962 के जनरल इलेक्शन, एक्चुअली इससे थोड़ा सा पहले ही हो गया था, तब 22 लोकसभा द बाईपोल्स में हुआ था, लेकिन 1962 के जनरल इलेक्शंस के आसपास मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सारी पार्टीज को भेजा था। अब ये क्या है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट? मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, आचार संहिता, इन सारी पॉलिटिकल पार्टीज को बोलता है कि यह चुनाव है, कुछ अच्छी बातें हैं जो हम तुमको बता रहे, ये डायरेक्शंस है, ये निर्देश है, ये सुझाव है, इनको फॉलो करोगे, जिम्मेदारी से फ्री फेयर ऑर्डरली इलेक्शन हो पाएगा, ज्यादा भागदौड़ नहीं करनी है। तो एक सेट ऑफ गाइडलाइंस दिए गए, बड़े ध्यान से सुनना ये वर्ड को, ये सेट ऑफ गाइडलाइंस है, ये कोई कानून नहीं है, ये कोई लॉ नहीं बनाया गया है, ये सेट ऑफ गाइडलाइंस है फॉर ऑर्डरली, कि यार जो चुनाव का इतना बड़ा प्रक्रिया है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, उसमें इतना बड़ा चुनाव है, इतने सारे वोटर्स होते हैं करोड़ों, तो कोई भी झमेला ना हो, कोई भी गड़बड़ ना हो, उसको कोशिश करो कि इन गाइडलाइंस को फॉलो करो। तो उसमें अलग अलग हेडिंग्स डाले गए, जनरल कंडक्ट, प्रोसेशंस, मीटिंग्स, पोलिंग डे, पोलिंग बूथ एंड ऑब्जर्वर। इन 6 कैटेगरीज को पहले डाला गया। So these were the 6 categories: general conduct, meetings, processions, polling day, polling booth and observer। मैं तुम्हें बहुत मोटा मोटा ये बात बता सकता हूं
कि क्या एक्सपेक्टेड होता है। ओके, तो ये सारी की सारी एक्सपेक्टेड है, बट सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि जो कीवर्ड्स है उनको पकड़ो। ये जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, जो आचार संहिता है, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, द भारत निर्वाचन आयोग, ये रिलीज करता है और सारी पॉलिटिकल पार्टीज को देता है। इसका एनफोर्समेंट, इसको लागू कर दिया जाता है ऑन दैट वेरी डे, उसी दिन उसी क्षण, जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत निर्वाचन आयोग 2000 या जो भी लोकसभा का चुनाव होगा, वो चुनाव को अनाउंस करता है, उसका इलेक्शन शेड्यूल बताता है, ये बताता है कि कौन से स्टेट में कब होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। याद रखना, ये केवल एक डायरेक्शन है, इट इज ओनली डायरेक्शन, कोई लॉ नहीं है, इसको क्लियरली याद रखना। देयर इज नो लीगल बाइंडिंग पर से। एक्चुअली मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू किसी लॉ की किताब में नहीं है, ये सिर्फ एक सुझाव है, रिकमेंडेशन है कि यार कर लो, जिम्मेदारी वाली पॉलिटिकल पार्टीज है, मेक श्योर दैट यू डू इट प्रॉपर्ली। उसके साथ साथ याद रखना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया विल अनाउंस द इलेक्शन शेड्यूल अराउंड नेक्स्ट वीक। तो आज का हमारा पूरा चैप्टर ये नेक्स्ट वीक पे क्यों था? नेक्स्ट वीक पे इसलिए था क्योंकि अगले हफ्ते तक ये सारी वेलफेयर स्कीम्स बंद हो जाएगी। अभी फिर तुम्हारे मन में सवाल आएगा कि सर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट से वेलफेयर स्कीम का क्या लेना देना है? तो मैंने तुम्हें बताया, ओरिजिनली जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा तो उसमें 5-6 हेडिंग्स में डाला गया जनरल कंडक्ट। जनरल कंडक्ट क्या होता है? जैसे एक्सपेक्टेड था कि बोला कि जो भी तुम्हारे ऑपोजिंग कैंडिडेट होगा ना, उसके ना काम पर क्रिटिसाइज करना, ये जनरल आइडियाज दिए गए। और ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में प्रॉपर्ली ऐसे ही बोला गया। मैं तुम्हें सिर्फ उसे सिंप्लीफाई करके दे रहा हूं कि उनके काम को क्रिटिसाइज कर सकते हो, उनके ऊपर पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म कर सकते हो, लेकिन पर्सनल रिमार्क मत करो। कोई भी ऐसी बात मत करो जो कैस्ट के बेसिस पे हो, कम्युनिटी के बेसिस पे हो। ब्राइबरी मत करो, उनके घर के बाहर पिकेटिंग मत करो, पिकेटिंग मतलब ऐसे धरने देना मत स्टार्ट करो, उनके पुतले मत जलाना स्टार्ट करो, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये हो गया जनरल कंडक्ट में। प्लीज रिमेंबर, ये सुझाव है। फिर उसके बाद सेकंड है मीटिंग्स। जी, पॉलिटिकल पार्टीज होगा, 2 पॉलिटिकल पार्टीज, 4 पॉलिटिकल पार्टीज, 10 पॉलिटिकल पार्टीज, इतने सारे जो पार्टियां होती है उनकी मीटिंग्स होती है, पब्लिक मीटिंग्स होती है इलेक्शन के समय। तो जी अपने अपने पार्टी के जो भी कार्यकर्ता है उनको बता दो कि जी हम लोग यहां पर मिलने वाले हैं, और पुलिस, लोकल पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट करो ताकि कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ना हो जाए। उसी तरह से प्रोसेशन, जुलूस निकलते हैं, रैलीज निकलती है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सब पार्टीज को बोला यार एक साथ सारी पार्टीज के ना सारे के सारे प्रोसेशन, सारे के सारे जुलूस मत निकाल लो, और कोशिश करो एक दूसरे के साथ लड़ाई ना हो, अलग अलग जगहों पे निकालो, अलग अलग टाइम पे निकालो। तुम सोचो, ये बड़ा कॉमन सेंसिकल है। उसी के साथ आया पोलिंग डे, पोलिंग बूथ, कि जी जब पोलिंग डे पर होगा, जिस दिन चुनाव हो रहा होगा, और पोलिंग बूथ जहां पर बूथ पर जहां पर चुनाव हो रहा होगा, वहां पर अपने अपने कैंडिडेट्स को बोलो या अपने अपने कार्यकर्ता को बोलो कि बैज पहन ले, अंदर मत चले जाना, अंदर केवल वोटर्स जा सकते हैं, बड़ा बेसिक। और कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऑब्जर्वर्स, जो सरकारी महकमे के सीनियर ऑफिसर्स होते हैं, उनको ऑब्जर्वर बना देते हैं, जिनका काम होता है कोऑर्डिनेट करना पूरे चुनाव को। जी कोई दिक्कत आ रही है, प्लीज ऑब्जर्वर से मिल लेना। इतना ही था। दिस वॉज कंप्लीटली 6 हेडिंग्स में यह मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आचार संहिता प्रपोज कर दी गई। वक्त के साथ साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लगा कि इसमें कोई बुराई तो है नहीं, ठीक ही है यार, अच्छी रिकमेंडेशन है, और लोग करीब करीब मान रहे, कुछ कुछ टूट भी रहे। लेकिन 1978 के चुनाव के बाद एक एक्स्ट्रा डाला गया, और उसमें डाला गया, एक्चुअली 1978 में डाला गया, जिसको बोला गया पार्टी इन पावर। ऐसा 7वीं हेडिंग हुई, और 8वीं हेडिंग आई 2013 में। 2013 में आया इलेक्शन मैनिफेस्टो। सो 1978 में आया पार्टी इन पावर। अब ये क्या है? व्हाट इज पार्टी इन पावर? सोच के सोचो कि मान के चलो ये पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी सब है, लेकिन आज ये सत्ता में पार्टी है, ये रूलिंग पार्टी है, इसकी सरकार है। तुम्हें समझ में आता है कि सरकार के पास बड़े जबरदस्त एडवांटेज है, क्योंकि पूरा सरकारी तंत्र उसके फेवर में है। तो ये सारा का सारा सिचुएशन में पार्टी इन पावर कैटेगरी में ये डाल दिया गया कि जब तुम सत्ता वाली पार्टी हो ना, तुम लेवल प्लेइंग फील्ड दोगे, यानी कि सारी बाकी पार्टीज जो आज सत्ता में नहीं है उनको मौका दोगे। तुम अपनी सरकारी तंत्र का दुरुपयोग नहीं करोगे। ऐसा नहीं कि जी जितने गेस्ट हाउसेज है सरकार के वो सिर्फ तुम्हारे लोग ही यूज करेंगे,
या जो पब्लिक प्लेसेस है वो सारे सिर्फ तुम ही यूज करोगे, या ऑल इंडिया रेडियो या दूरदर्शन को है वो तुम ही यूज करोगे, यू विल नॉट डू दैट। ये भी डायरेक्शंस था। और 2013 में सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस सुब्रमण्यम केस के बाद इलेक्शन मैनिफेस्टो का नाम का एक 8वां आचार संहिता डाला गया। सो पहले 6 थे, फिर एक और इसमें डाला गया इलेक्शन मैनिफेस्टो। इलेक्शन मैनिफेस्टो कैटेगरी के अनुसार तुम ना ऐसा कोई वादा नहीं कर सकते कि देखो जी तुम ना मुझे वोट करोगे ना तो मैं तुम्हें 1-1 किलो सोना दूंगा, ऐसा कोई झूठ नहीं बोल सकते। तुम अगर कुछ भी ऐसा वादा करोगे then there is a possibility that this can be understood as violation of model code of conduct। तो वायोलेशन आचार संहिता के खिलाफ जाना मना है। तो अब तुम्हें समझ में आएगा कि अगर मैं सरकार में हूं तो ये इतने सारे कैटेगरीज है, तुम्हें पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, मैंने तुम्हें मोटा मोटा सारे समझा दिए। सो ऑल पोस्टर्स के बारे में वैलिड डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, कोई लाउड स्पीकर रात को 10 से सुबह 6 बजे नहीं होना चाहिए, क्रिटिसिज्म ऐसी होनी चाहिए जो केवल पॉलिसीज के हो कि शायद तुम पढ़ भी नहीं पाओगे, एंड एक्चुअली यू डोंट नीड नॉट गो फार इनटू डिटेल ऑफ दिस। लेकिन एक सबसे जरूरी है, ये गिफ्ट्स यस, ना तुम फ्री बीज दे सकते हो, रेवड़ी कल्चर ना तुम ये दे सकते हो, और सबसे इंपॉर्टेंट आचार संहिता लगते ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगते ही ये सब बंद हो जाएगा। जैसे ही इलेक्शंस आर अनाउंस बाय द कमीशंस, कोई भी मिनिस्टर कोई फाइनेंशियल ग्रांट अनाउंस नहीं करेगा, कोई फाउंडेशन स्टोन नहीं रखे जाएंगे, कोई नए प्रोजेक्ट नहीं आएंगे, कोई नई स्कीम नहीं आएगी, कोई ऐसा वायदा नहीं किया जाएगा कि नई रोड्स बन रही है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तुम्हारे मन में यह आ रहा होगा कि सारी वेलफेयर स्कीम्स, सारे नए फाउंडेशन, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ये इस टाइम पर क्यों रोक दिए जाते हैं? बिकॉज ये जो गिफ्ट्स है, ये जो वेलफेयर स्कीम्स है, अगर इलेक्शन के बहुत करीब आए, बिकॉज जब आचार संहिता लग गई यानी कि चुनाव आने ही वाला है, इसको सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स में बता दिया गया है कि गिफ्ट्स का मतलब हो सकता है कि जो वोटर्स है उन पर अनड्यू इन्फ्लुएंस हो जाए। और अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब यह है कि तुमने कुछ ऐसा तरीका आजमाया कि वोटर्स इलेक्शन के करीब यह सोचे कि यार गिफ्ट इनकी वजह से मिल रहा है, और इस वजह से एक अनफेयर सिचुएशन हो जाएगी जहां पर वो पार्टीज जो सत्ता में नहीं है वो एक डिसएडवांटेजियस कंडीशन में आ जाएगी। और जब वो डिसएडवांटेजियस कंडीशन में आ जाएगी तो ये फ्री फेयर इलेक्शंस के कॉन्सेप्ट से दूर हो जाएगा। इन अदर वर्ड्स, ये फिर जायज नहीं रहेगा। इट इज नॉट इक्वल, इट इज नॉट इक्विटेबल। हेंस ये सारी के सारी चीजों को इस टाइम पर गिफ्ट्स, इस टाइम पर अनड्यू इन्फ्लुएंस के फॉर्म में मान लिया जाता है। कोई ऐसी अनाउंसमेंट नहीं की जा सकती। जितने स्कीम्स होंगे वो जिस दिन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हुए, जो चल रही है वो चलते रहेंगे, नया कुछ भी नहीं आएगा टिल सच टाइम कि ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट खत्म हो जाएगा। तो आई होप यू नाउ अंडरस्टैंड कि ये एक महीने का, एक हफ्ते का क्या है। तो सुप्रीम कोर्ट की ये जजमेंट थी इलेक्शन मैनिफेस्टो से रिलेटेड, which was a very popular case of S. Subramaniam Balaji versus the government of Tamil Nadu and others, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था ऐसा कोई भी इलेक्शन मैनिफेस्टो, ऐसा कोई वादा नहीं कर सकते जो कि अनड्यू इन्फ्लुएंस ले आए ऑन द वोटर्स। तो मैंने तुम्हें जो स्पेसिफिकली बताया तुम सारे के सारे याद रखना। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, आचार संहिता है। आचार संहिता पहले 6 थी 1962 के बाद, फिर 1978 में एक और आ गई, फिर 2013 में एक और आ गई, इसी जजमेंट के बाद एक और आ गई। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट केवल डायरेक्शंस है, केवल रिकमेंडेशंस है, इसमें लीगल बाइंडिंग नहीं है। ये लॉ की तरह, कानून की तरह तुम पर अप्लाई नहीं किया जा सकता, बट ये मान लिया जाए तो अच्छा है। ऑर्डरली कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस हो जाएगा, बिना बात के झमेले नहीं होंगे। इनमें से जो आज की क्लास के लिए ज्यादा जरूरी है वो ये है कि जिस दिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, जिस दिन अनाउंस कर दिया इलेक्शन शेड्यूल, उसी समय मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, आचार संहिता लागू हो जाएगी। उस समय से लेकर जब तक कि चुनाव का आखिरी नतीजा नहीं आएगा, यह आचार संहिता लगी रहेगी।
तब तक ना कोई नया स्कीम आएगी, ना कोई नए डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आएगा, ना कोई फाइनेंशियल ग्रांट दिया जाएगा, ना कोई रोड का या किसी भी चीज का स्टोन रखा जाएगा, पत्थर रखा जाएगा, कुछ नहीं रखा जाएगा, बिकॉज इट इज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड एंड यू हैव एंजॉयड दिस. ऐसे पढ़ाते हैं हम लोग एट अनअकैडमी. हमारा इरादा तुम्हारा हर मिनट को काउंट कराना है. मेक श्योर दैट यू डोंट मिस एनी ऑफ दीज पार्ट्स विद अस. हमारे यूसीएससी चैंपियनशिप्स होती है, हम सब लोगों को रिवॉर्ड करते हैं, मेकिंग श्योर कि आपको रियलिस्टिक चांस ऑफ क्रैकिंग दिस एग्जाम मिला. सो लेट्स ट्राई एंड आंसर अ फ्यू क्वेश्चंस. देखते तुम इसका आंसर दे पाते हो या नहीं. Who amongst the following issues model code of conduct? A. President of India. B. Election Commission of India. C. Supreme Court of India. D. Union Home Minister. तुम्हारे पास 15 सेकेंड है, फटाफट आंसर दो. Who amongst the following issues model code of conduct? President of India, Election Commission of India, Supreme Court of India या Union Home Minister. मुझे लगता नहीं इससे इजी क्वेश्चन धरती पे बना होगा. आंसर ऑफ कोर्स इज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो कि इसको इशू करते. अगला क्वेश्चन फटाफट आंसर दो. Which amongst the following is true with regards to model code of conduct? मैंने MCC लिखा है, वही है आचार संहिता. It is legally binding. It is described in Article 324 of the Constitution. Both A and B या फिर none of the above. सोच समझ के आंसर दो quickly. You have 15 seconds. 15 सेकेंड है. Which amongst the following is true with regards to model code of conduct? It is legally binding. It is described in Article 324. Both A and B, none of the above. तो मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था जी, ये लीगली बाइंडिंग तो नहीं है, राइट. और ये कहीं पर लिखा हुआ नहीं है किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल में. ये सिर्फ एक गाइडलाइंस दिया जाता है बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फॉर एवरीवन. आप सब लोगों के लिए देयर आर ऑसम ऑफर्स. यू नो दैट एट अनअकैडमी हम जो भी प्राइसेस आपके लिए रखते हैं इज एब्सोल्युटली रियलिस्टिक, और इसमें कोई छुपा छुपी नहीं होता. वी हैव नो हिडन प्राइसेस एट ऑल. चाहे आप प्रीलिम्स जीएस क्रैश कोर्स करो, प्रीलिम्स क्रैश कोर्स, सीसैट, मेंस कोर्स, प्री टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज, एवरी प्राइस इज कंप्लीटली इंक्लूसिव. ऑल्सो आपके लिए एक मैसिव ऑफर है विच इज 50% ऑफ प्लस 6 months फ्री, विच इज एन अमेजिंग ऑफर माय फ्रेंड्स. आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है, SIDLIVE, SIDLIVE. डोंट मिस दिस ऑफर फॉर एनीथिंग. आवर ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम्स आर ऑल्सो लाइव. And the foundation batch for IAS IPS 2025 is also live. Don't miss this opportunity. The Unacademy Current Affairs Navigator is also available for all of you. Don't miss these opportunities. Don't forget to use the code SIDLIVE, SIDLIVE. मेरा referral code है. In the words of Unacademy, let's crack it. Until next time, God bless. Thank you and Jai Hind.